सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज प्रियव्रत सोच रहे, अरे सुनो बात धरि ध्यान, और बड़ी है रविकुल की अगाती, सुनो बात धरि ध्यान, बड़ी है रविकुल की गति, जब दुनिया कई बसाई करेंगे पृथ्वी संग साथी, जब दुनिया कई सोच रहे हैं हम इस पृथ्वी के साथ में शादी करेंगे, दुनिया के लोग हमें जान जाएंगे। सुखदेव समझा रहे हैं, राजा परीक्षित देर नहीं करी प्रियव्रत ने, बल तो था ही भुजाओं में, करोगा अरे भुजा तो पृथ्वी पे मारी, सुंदर सियना की भाई पे चीन बन गई, सुंदर सियनारी, ध्यान देंगे महाराज प्रियव्रत ने जैसे ही अपनी दोनों भुजाओं को जमीन पे पटका, मैया पृथ्वी सुंदर सी स्त्री बनकर के सामने आई गई और जवाब दो महाराज प्रियव्रत, हमें काहे को परेशान कर रहे हो, हमें काहे को इतना दुख दे रहे हो। और जब पृथ्वी को सामने देखा, प्रियव्रत ने कहा कि हमारे मन में ऐसी इच्छा है, हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाह रहे हैं। पृथ्वी सोचने लगी, प्रियव्रत मेरे साथ में शादी करेंगे, इनकी बुद्धि खराब हो गई। तो आज मैया पृथ्वी ने एक बात कही प्रियव्रत से, क्या? अरे नाम एक राजा करवा, पृथ्वी से जब प्रियव्रत ने कही महाराज कि हम शादी करना चाह रहे हैं तुम्हारे साथ, पृथ्वी ने जवाब दो प्रियव्रत, महाराज हम शादी तो तुम्हारे साथ करनी है, लेकिन तुम एक काम करो, क्या? पहले हमारी भूमि जो पृथ्वी है इसकी 7 परिक्रमा करो, भामर 7 डालो तुम। और जैसे ही ये वचन सुने प्रियव्रत ने जवाब दिया, ठीक है आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करेंगे, लेकिन शादी होकर ही रहेगी।
बीच में जो हमारे पास सम्मान आया है 501 रुपए का हमारे पास और 51 रुपए का हमारे साथियों के पास, जो श्रीमान हमारे फूफा जी नंगला तार से आए हुए हैं जयवीर सिंह यादव जी, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा फूफा के हाथ दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, यही अनुकंपा ये कांक्षा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब पृथ्वी से ये कहा प्रियव्रत ने कि हम शादी करेंगे तुम्हारे साथ, पृथ्वी ने जवाब दिया तुम हमारी चारों तरफ 7 परिक्रमा करके दिखाओ तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। महाराज प्रियव्रत ने देर नहीं की, परिक्रमा करने के लिए तैयार हुए तो रथ को सजवा लिया। और जब रथ को महाराज सजवाया तो रथ में आप लोगों ने देखे हुए पहिया, काउके में 4, काउके में 6, लेकिन महाराज प्रियव्रत ने अपने रथ में 7 पहिया लगवा लिया। और 7 पहिया लगाने के बाद में रथ पर सवार हो गए प्रियव्रत और भूमि का परिक्रमा करने के लिए जब चले, आरे राजा रथ में बैठ चले और वो सूरज कुल को छैया रथ पर सवार होकर जब चले, महाराज पहली भामर की जब तैयारी करी तब पहली भामर घूम गए, सरीखी करी तैयारी और तो शरीयत पूरी भई, चौकी की आई गई भारी। महाराज ध्यान दियो, 1 2 3 4 भामर भी पूरी कर ली, 4 चक्कर लगा लिए, 5वां चक्कर भी पूर्ण कर लिया। और बाकी बाद में धीरे 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 चले जा रहे, लेकिन भाव का समझ के पृथ्वी है बन गई पूरी नारी रे। जैसे ही 7वीं भामर को नंबर आओ महाराज 6वीं पूर्ण हुई और 7वीं भामर डालने के लिए जब प्रियव्रत चले फेरा देने के लिए, पृथ्वी सोचने लगी अगर ये 7वां पूरा इसने कर लिया तो हमारी शादी प्रियव्रत के साथ होगी, मुझे करनी पड़ेगी। तो आज पृथ्वी ने देर ना करी, बुढ़िया को रूप धारण करके और 4 रास्ता से प्रियव्रत जा रहे भाई के रथ के आगे बैठ गई, बीच रास्ता, और प्रियव्रत महाराज इधर से गए। प्रियव्रत ने नहीं समझ पाया कि यह पृथ्वी है। जैसे ही नजदीक पहुंचे तो आवाज लगाई,
वृद्ध अवस्था में जब सामने बैठ जाती हैं, और जब वृद्ध अवस्था में पृथ्वी बैठ गई, प्रियव्रत ने देखा कि ये बुढ़िया बैठी है, मेरे तो माँ के समान है, नहीं समझ पाई ये पृथ्वी। आवाज लगाई, है मैया यहाँ से हट जा, एक मामर हमारी शेष रह गई, हम तेरे हाथ जोड़ गए, हमें थोड़ी सी जगह दे दे, ज्यादा हमें समय न है, हमें पृथ्वी के संग शादी कर दो। और जैसे ही पृथ्वी ने राजा के मुखार बिंद से मैतारी शब्द सुनो, हंस गई और जवाब दो राजा। सुनो हंस गई पृथ्वी राजा मेरो क्या ऊपर हो या नाटक हो या नारी रे। जैसे महाराज कही मैया तू दूर हट जा, हमें एक फेरा होते ने। मुखार बिंद से मैया शब्द सुनो, पृथ्वी हंस गई, अपने भेष में आई गई और जवाब दो राजा। अब तुम हमारा ये न्याय खुद ही कर दीजिए, बाद में फेरा देना। क्या अब तुम हमसे मां कहोगे या नारी कहोगे? प्रियव्रत चक्कर में पड़ गए। तुम मां कहोगे या नारी कहोगे हमसे, आप ही हमें बता दीजिए। प्रियव्रत ने ये शब्द सुने, प्रियव्रत ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया मैंने तुमसे मां कहा है, तुमसे मैया कहा है, अब हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। और हम आज एक संकल्प भी ले रहा हूं। क्या? मैंने तुमसे मां कहा है, तो आज के बाद हम लौट करके अपना पैर इस पृथ्वी पर नहीं रखेंगे। तब जवाब दो, हमने तुमसे मां कहा है, इसलिए कभी तुम्हारी भूमि पर आकर के अपना पैर नहीं रखेंगे। मैं ये कसम खाता हूं। राजा ने संकल्प लो कि अपना वचन निभाऊंगा, और जब तक जिंदा रहेंगे तो मैं लौट कभी नहीं आऊंगा। महाराज प्रियव्रत ने वचन दे दिया कि मैंने तुमसे मां कहा है, अब शादी तो नहीं करेंगे, लेकिन ये भी हमारा संकल्प है कि आज के बाद मैं लौट करके अपना पैर भी तुम्हारे इस धरा पर नहीं रखेंगे। ये वचन दे दिया। राजा मन में दुखी भय कि हाथी तज गई आशा है। राजा मन में दुखी भय शादी की तज गई आशा है। हरियल मरियो वहां पर
ध्यान दियो बुजुर्गों। प्रिय व्रत ने वचन दे दिया कि लौटकर इस धरा पर पैर नहीं रखेंगे। नजर घुमाई तो यही एक हरियल पक्षी मरा हुआ पड़ा है और उस पक्षी को मृतक अवस्था में देख करके अपने शरीर को छोड़ दिया प्रियव्रत ने। प्रियव्रत की आत्मा उस हरियल पक्षी में निवास कर गई। जनरल नॉलेज जो किताब होती है हमारे नौजवान भाई पढ़ते हैं, उसमें भी ये प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भूमि पर पैर नहीं रखता। तो हम आपको बता रहे हैं यही हरियल पक्षी है जिसमें महाराज प्रियव्रत की आत्मा वास कर रही है। उन्होंने वचन दिया था पृथ्वी को कि मैं कभी तेरे ऊपर पैर नहीं रखेंगे। राजन परीक्षित, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे देखो राजा हुए जो मरने के बाद भी अपना वचन निभा रहे। देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग लोग भी फाक आते हैं तो बाऊ में साकी देते हैं, हरियल भूमि त्यागी देते। तो यही महाराज प्रियव्रत हैं जो सब मरे हुए पक्षी में प्रवेश कर गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित,